नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचन। सिंधु देश, सिंधु देश, सिंधु देश, सिंधु देश पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे आने वाला है। अभी तक सिंध के लोग बड़े आराम से रहते थे, आराम से तो नहीं मतलब वो थोड़ा बहुत इनके अंदर प्रॉब्लम्स थी, बट अब वो प्रॉब्लम आती हुई है, सड़क पे आती हुई दिखती है। 2-3 दिन पहले हमने कराची के अंदर बड़े प्रोटेस्ट देखे। 15 दिसंबर के लिए सेक्शन 144 लगा रखा है एंड शूट एट साइट ऑर्डर दे रखा है पूरे सिंध के अंदर इन लोगों ने, कई जगहों के अंदर बाय द वे। कि साहब ये जो इनकी इतनी बजी हुई है कि साहब दे आर सेइंग कि शूट एट साइट करेंगे लोगों को, ठीक है? एंड ये जो शूट एट साइट एक अगर आप सिचुएशन देखें, दिस इज़ एन एक्सट्रीम एक्सट्रीम एस्केलेशन। और ये चीज़ पहले कभी नहीं होती थी जब तक कराची में एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं होते थे, लियारी के जो गैंग वॉर्स है वो तब तक नहीं होते थे। बलूचिस्तान में कोई सैबोटाज-वैबोटाज हो गया तो ऐसा इधर पे कुछ फ्लो डाउन होता था तो कहीं न कहीं यू नो कुछ होता था इन चीज़ों का, बट एक एक ये इस तरह का ऑर्डर आना इस टाइम पे, वो भी ना प्लेस लाइक शहीद बेनज़ीराबाद। बेनज़ीराबाद एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, उस जगह के अंदर एक बड़ी सेंसिटिव लोकेशन है। जहाँ पर एक क्रॉस रोड के अंदर बैठता है, ये कराची, इंटीरियर सिंध, लड़काना, हैदराबाद, वो साउथ एरिया के अंदर एक बड़ा-बड़ा इम्पोर्टेंट सा जगह है। ज़रदारी का होम टाउन ज़ोन है ये बाय द वे, ठीक है? ज़रदारी के होम टाउन ज़ोन के अंदर आज इतना बड़ा चैलेंज खड़ा हो रखा है। सो व्हेन यू सी दैट ये पूरी चीज़ जो चल रही है, पूरी ये जो गेम चल रहा है अभी इसके अंदर, हम इसको थोड़ा-सा पहले एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं। देखिए 1948 के बाद सिंध की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं थी, ज़्यादा कुछ थी नहीं। वहाँ पर हुआ क्या कि काफ़ी सारे जो मुहाजिर भारत से जो गए, काफ़ी सारे लोग वो उधर पे सेटल हुए कराची, हैदराबाद रीजन के अंदर। एंड धीरे-धीरे करके सिंधीज़ जो थे, जो एथनिक सिंधीज़ थे, दे बिकेम माइनॉरिटीज़ इन देयर ओन रीजन। एंड एक परमानेंट एथनिक रिजेंटमेंट वहाँ पर इस वजह से शुरू हो गई। 1971 के अंदर हुआ क्या कि काफ़ी जो बांग्लादेश में बिहारी बैठे हुए थे, उनको भी यहाँ पर लाके रख दिया। नाउ सबसे बड़ा धोखा जो सिंधी अपने आप को बोलते हैं कि भई जो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया वो कराची। कराची इनका कैपिटल था। जब कैपिटल को इस्लामाबाद में शिफ्ट किया गया, कराची के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बना गया, वो बड़ा ज़बरदस्त सा प्लान था, लेकिन वो प्लान सिर्फ़ प्लान में ही रहा, कभी उसने कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। डिक्टेटर आया, डिक्टेटर गया, सबने आके सिंध के अंदर प्रॉमिस करा, लेकिन कभी भी कोई डेवलपमेंट देखी नहीं है। पंजाबी डोमिनेशन थी स्टेट की, क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह से पंजाब रूल्स अस, सिंध इज़ अ कॉलोनी, ऐसे करके काफ़ी एक चीज़ रहती थी। कराची बेसिकली 70% पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन पैसा सब चले जाता है पंजाब के अंदर। इंटीरियर सिंध रिमेन्स पुअर, अंडर डेवलप्ड तो छोड़ दीजिए, आपको गूगल मैप के अंदर देख के पता चलता है कि वहाँ पर क्या हालत है। सप्रेशन ऑफ सिंधी नेशनलिज्म ये 70s के बाद हुआ क्या, जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है? इन लोगों को पता चला सिंधियों को, यार ये साले पाकिस्तानी ठीक नहीं है, जो वहाँ पर बांग्लादेश में करा है। और उसके बाद ये बिहारियों को जो बिहारी बंगाली थे उधर पे, उनको लाके इधर पे जो रख दिया है इन्होंने, ये तो हमारा पूरा इन्होंने देश-वेश बर्बाद कर दिया है। उस टाइम पे होता क्या था, पूरे इन्होंने टेंट सिटीज़ लगा रखे थे। एंड दीज़ पीपल वुड क्रिएट, वहाँ पर छोटे-छोटे गैंग्स बनने शुरू हो गए। उधर पे ये चोरी डकैती के काम शुरू हो गए, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ स्टार्टेड हैपनिंग। तो हुआ क्या कि एक एक ऑटोनॉमी की डिमांड शुरू हो गई कि यार हमको थोड़ा अपना अपना चीज़ें दो। उसके बाद ज़िया उल हक ने क्या करा, ज़िया ने एमक्यूएम को सपोर्ट करा उधर पे, सिंधी वर्सेस मुहाजिर एक एक डिबेट शुरू हो गया उधर पे। पीपीपी लाइन के अंदर आ गई। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो ये लोग मानते हैं कि भई जो पानी का थेफ्ट होता है, ठीक है? ये लोग बोलते हैं यार सिंधु जो रिवर है वहाँ से नॉर्थ से आती है यहाँ पर, इतने आपने कैनाल बना रखे हैं कि जब तक यहाँ पर पहुँचती है, वहाँ तो है ही नहीं, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन इन दैट। हुआ ऐसा है कि कई जगहों में इंडस का जो बेसिन है जहाँ पर वो अरेबियन सी में जाती है, वहाँ तक तो पानी ही नहीं है। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ द अरेबियन सी इज़ एक्चुअली कम इनसाइड। और जो रिवर के आस-पास लैंड होता है, बड़ा फर्टाइल होता है, दैट ऑल इज़ बेसिकली गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ऊपर से लैंड ग्रैब्स, आर्मी की हाउसिंग सोसाइटी, डीजीए, पीपीपी के बंदे इतने लोगों ने पकड़ा हुआ है। एंटायर सिंधी विलेजेस हैव बीन बेसिकली डिस्प्लेस्ड, ठीक है? एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कराची मतलब कुछ जगहों के अंदर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है, बट देयर इज़ लिटरली नथिंग, एब्सोल्यूटली नथिंग। जो इनके पुराने एरियाज़ हैं, अभी थोड़े टाइम पहले तक तो वहाँ पर गैंग वॉर्स चलती थी खुले में, लियारी में, और ये तो अभी पूरी न्यूज़ के अंदर है।
अब ये जो सिंधु देश की मूवमेंट है इसको लीड कौन करता है? जो फाउंडर थे वो जीएम सायद साहब थे, ठीक है? और जीएम सायद ने सिंधु देश का एक आइडिया रखा था, ठीक है? ये मर चुके हैं बट एक कोर आइडियोलॉजिकल फिगर है और ये सॉफ्ट नेशनलिज्म की तरफ जाते थे। सैयद जलाल महमूद शाह थे, सैयद ज़ैन शाह थे, ये सारे बड़े सॉफ्ट नेशनलिज्म पाकिस्तानियों के साथ बैठ के बात-बूत कर लेते थे, ऑल दैट स्टफ वाज़ स्टिल हैपनिंग। सिंध एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी हिंदू कल्चर जो है वहाँ पर अभी भी अलाइव है। उधर पे आप देखेंगे काफ़ी हिंदू टेम्पल्स अभी भी मिलते हैं और ये मैंने आपको दिखाए हैं कई मैप्स के ऊपर काफ़ी प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर टेम्पल्स हमारे वहाँ पर अभी भी हैं। सिंध सिंधु देश मैं बोलूँगा इसको, सिंधु देश के अंदर काफ़ी हिंदू पॉपुलेशन आज भी है, जो बेचारे इधर-उधर भाग-भूग के हमारे पास आते हैं, उनकी हालत वहाँ पे बहुत बड़ी खराब है एंड देयर इज़ नो क्वेस्चन अबाउट इट। आज में स्ट्रीट लेवल जो मोबिलाइज़र्स हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, स्लोगनेयरिंग करते हैं, स्टूडेंट मोबिलाइज़ेशन करते हैं, इसके अंदर जेएसक्यूएम है, एसटीपीपी है और सिंध यूनाइटेड पार्टी है, ठीक है? ये देखिए ये 3-4 नए-नए मूवमेंट्स एकदम से खड़े हो गए हैं, जो एकदम से तो नहीं मतलब धीरे-धीरे करके दे हैव स्टूड अप एंड सबकी थोड़ी आइडियोलॉजी थोड़ी-सी डिफरेंट है। Now, basically, they want their own area. So JSQM अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, it's called जय सिंध कौमी महाज, STPP जय सिंध तहरीक स्प्लिंटर्स एंड सिंध यूनाइटेड यूथ फ्रंट जो मैंने आपको बताया है. सो यूथ फ्रंट ये काफी कॉलेजेस में इधर उधर मोबिलाइज करते हैं इनको एंड दे आर एबल टू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड. इसके अंदर कोई डाउट नहीं है. इसके बाद एक मिलिटेंट लेयर भी उठ रहा है जिसने बंदूकें उठा रखी हैं। ठीक है, अब वो मिलिटेंट बोल दीजिए, फ्रीडम फाइटर, मैं तो फ्रीडम फाइटर बोलूँगा। पाकिस्तान जैसी रद्दी तहरीन के साथ रहना तो भैया इवन आई मीन अ गाय विद हाफ अ ब्रेन इज़ उसके लिए भी श्राप होता है। ठीक है? और तो यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर सेल्स हैं, जो माइक्रो सेल्स यहाँ पर उठ चुके हैं, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, जय सिंध मुत्तहिदा महाज़ है। ये दोनों हैं बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हार्ड हेडेड है, लेकिन इनके पास अभी इतना ज़बरदस्त वो आया नहीं है। ये करते क्या-क्या हैं? लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करते हैं, रेलवे सैबोटाज करते हैं, एंटी स्टेट ग्राफिटी आता है, सिंबॉलिक अटैक्स धीरे-धीरे करके और अभी पिछले 1 डेढ़ महीने पहले इन्होंने एक थोड़ा-सा हार्डर अटैक किया था। सुनने में ये आ रहा है कि यार ये बलोचों से बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हम अपने आप भी कुछ कुछ ज़रा बलोचों के साथ भी कुछ करें एंड जो बलोचों ने बीआरएस ऑर्गनाइज़ेशन बनाई है, उसके अंदर कुछ ये लोग अपना काम करें। डिमांड्स क्या हैं? पॉलिटिकल से लेकर एक्सट्रीम डिमांड जो है इंडिपेंडेंस तक की मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर ऑटोनॉमी मानते हैं, पंजाबी डोमिनेशन बोलते हैं भैया हटाओ और ये जो सिंधी आइडेंटिटी के ऊपर एक अटैक है, इसको ज़रा बंद करो। ठीक है? कराची में जो उर्दू फैला रखी है आपने सिंधी के अलावा वो हटाओ। दे दे बेसिकली हेट दैट नॉनसेंस। नाउ जो पानी एक चीज़ है जिसपे इन लोगों ने बहुत अभी जद्दोजहद शुरू करी है एंड पानी का चलते-चलते हुआ क्या है कि लोगों को सड़क पे लाना बड़ा ईज़ी हो गया है। इवन जो विलेजेस में हैं लोग, रूरल सिंध के अंदर लोग हैं, वो अब सड़कों पे आ जाते हैं। दे ब्लॉक द हैदराबाद हाइवेज़, दे ब्लॉक द मेन रेलवे ट्रैक्स एंड इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये पिछले महीने में भी हुआ था, इन लोगों ने काफ़ी एक हाईवे-शाईवे ब्लॉक कर दिया था और देयर वर लेडीज़ एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इन लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। अब ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा प्रोटेस्ट-वोटेस्ट होता है। अब ये पानी का चक्कर एकदम से बाहर कैसे निकला? ये हुआ था जब अभी थोड़े टाइम पहले चोलिस्तान डेज़र्ट के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी है, वहाँ पर कुछ ये सऊदी अरेबिया के लिए कुछ कल्टीवेशन करने के चक्कर में इन्होंने वहाँ से 6-7 कनाल निकालने की कोशिश करी। जो एक्सिस्टिंग कनाल है, उससे पानी नहीं पहुँचता और भी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बड़ा गुस्सा चढ़ा। तो लोगों ने बड़ा वो एजिटेशन करी और बाय द वे इस चीज़ को साइन किया था ज़रदारी ने। अब देखो ज़रदारी का जो एक होल्ड है सिंध के अंदर, ये तो बोलते हैं हम सिंधी हैं, ये है वो बकवास। इट्स एब्सोल्यूट रबिश। इनका होल्ड था ये बिकॉज़ ऑफ दीज़ गैंग्स एंड इन लोगों ने एमक्यूएम ने जो गैंग्स प पाल रखे थे, इन लोगों ने जो पाल रखे थे दे दैट वाज़ ऑल ऑन द स्टिक। ठीक है? बाकी वो अभी वो क्या नाम है बेनज़ीर भुट्टो मर गई, ज़िया-उल हक मर गया, तो एक सिम्पैथी फैक्टर के चक्कर में ये लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। पानी के ऊपर एक बड़ा गुस्सा चढ़ा और यहाँ पर बिलावल और ज़रदारी को काफ़ी गालियाँ भी पड़ी थी। उसके बाद आके इसने पानी नहीं खून बहेगा, ये वो बकवास करी थी वहाँ पर बट एवरीबॉडी नोज़ व्हाट द रियलिटी इज़। और जब ये सब होता है तो फिर पाकिस्तानी आर्मी का स्टैंडर्ड एसओपी है जाके आके बंदों को उठा के ले जाते हैं। पता ही नहीं चलता सारा 5-5 10-10 साल बंदे कहाँ हैं, ठीक है? सो पता नहीं चलता उसके बाद होता क्या है एंड इट्स बेसिकली एट अ पॉइंट यहाँ पर मैं जब बोलूँगा कि भई ये जो इंसर्जेंसी है, इट इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन।
सिंधु देश का जो भी मूवमेंट थी आज तक वो कराची में नहीं थी। एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो हुआ है कि वो कराची के अंदर मतलब थी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एकदम ज़ीरो थी, बट इट वाज़ नॉट दिस स्ट्रांग। आज मलीर में, लियारी में, कोरंगी में, गुलशन यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ पर ये सब चीज़ें आज मतलब इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग टू सी। ये हम सबको पता था ये आएगा, लेकिन ये इतना जल्दी आ गया, सिंधु देश के स्लोगन्स बने, वहाँ पर ग्राफ़िटी बनाई गई, झंडे उड़ाए गए एंड द पाकिस्तानी आर्मी डिड नॉट नो व्हाट द हेल हैपेंड। यूथ नेटवर्क्स बन चुके हैं उधर पे धीरे-धीरे करके एंड देखिए कोई एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये जो यूथ नेटवर्क ये सब चीज़ें करते हैं, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। इनके पास एकदम मस्त अपना कम्युनिकेशन पैटर्न है, सब कुछ है। तो इनको सब पता है कैसे करना है एंड दे आर प्रीटी स्मार्ट एंड दे ऑब्वियसली इन लोगों ने अपने आप को ऑर्गनाइज़ करा है। आईएसआई, रेंजर्स ये सारे उस तरफ पे लगे रहे लेकिन इनकी तरफ से दे कुड नॉट ब्रेक आउट दीज़ पीपल। 40-50 इन लोगों ने प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करे, रेड्स मारी, नवाबशाह रीजन में, हैदराबाद में मलीर के अंदर डिजिटल पेजेस शट डाउन करे, जेएसक्यूएम के ऊपर इन लोगों ने काफ़ी सर्वेलेंस लगाने की कोशिश करी, प्रोटेस्ट फिर भी टूटे, स्लोगन्स फिर भी उठे एंड क्राउड्स फिर भी आए। तो आईएसआई और ये पाकिस्तानी आर्मी को कान खुजाते हुए समझ नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है? व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग? नाउ दिसंबर 15 तारीख एक एक चीज निकल रही है जहां पर इट इज कमिंग टू बी अ बिग रेड लाइन इन दिस पर्टिकुलर गेम और ये जो सेक्शन 144 जैसे मैंने आपको बताया हैज बीन पुट ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आती है जो पॉलिटिकल फिगर्स थे यहाँ पर पीपीपी और ये लोग थे एमक्यूएम तो कल खैर काफी साइड हो गया स्पेशली ये जरदारी भुट्टो की जो पार्टी है यहाँ पर इनका काफी होल्ड था लेकिन ये होल्ड भी अब जो पॉलिटिकल एक इनका होल्ड था वो भी टूटता दिख रहा है। नाउ देखिए पब्लिक रेजोनेंस के हिसाब से देखें मास रेजोनेंस है कि भैया हमको ऑटोनॉमी चाहिए, पानी के लिए राइट चाहिए, लैंड राइट चाहिए, लैंग्वेज प्रोटेक्शन चाहिए, पंजाबी को हटाओ, डिसअपीयरेंसेस बंद करो। आई वुड से 70-80% पीपल वांट दैट। लेकिन जो एक ग्रोइंग रेजोनेंस है यूथ के अंदर, अर्बन पॉकेट्स के अंदर क्योंकि वो देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि यार हमको छोड़ो यार तुम, साला परेशान कर रखा है तुम लोगों ने हमको। ठीक है, हमको अपने कल्चर पे वापस जाने दो और ये सुनने में आता है लोग वहाँ पर सिंधी मुस्लिम्स भी हैव स्टार्टेड गोइंग टू टेम्पल्स क्योंकि लोगों को वहाँ पर अपनी हिस्ट्री पता है। ठीक है, इन स्मॉल विलेजेस एंड दिस एंड दैट वी हैव हर्ड दिस स्टफ इज हैपनिंग। आई डोंट नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल गेट डिटेल्स फ्रॉम द ग्राउंड बट वहाँ पर कोई है जो मेरे शोज़ देखते हैं, गेट इन टच विद मी, आई एश्योर यू आपका कोई भी डिटेल बाहर पब्लिक में नहीं आएगा। बॉटम लाइन देखें पाकिस्तान फेसेस अ वेरी वेरी स्टार्क रियलिटी अगर सिंध ये प्री इंसर्जेंसी फेज के अंदर है बट टेक्स्ट बुक इंडिकेटर्स और कराची जैसे शहर के अंदर अगर यहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है ना, इनकी वाट लग जाएगी। दे नो दैट। शूट ऑन साइट जो ऑर्डर्स होते हैं, दिस टेल्स यू दैट देयर इज़ पैनिक। ठीक है? देयर इज़ एब्सोल्यूट पैनिक और ये चीज़ कराची में जो एक इन्वॉल्वमेंट हुई है, उससे एक बहुत बड़ा इनको शॉक दिखता है। यहाँ पर देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले राजनाथ सिंह जी ने भी सिंध का नाम लिया था। तो इससे भी इनकी थोड़ी हालत खराब है कि यार ये भारत कर क्या रहा है अंदर? देखिए, भारत को जो करना है वो तो करेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप क्या आपका बाप नहीं रोक पाएगा उस चीज़ को क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे भारत एक ऐसी जगह पे पहुँचा है, जहाँ पर ठीक है, हम मारेंगे तो सही आपको लेकिन अंदर से अब खोखला करेंगे और ये चीज़ बड़ी क्लियरली हमको दिखती है। देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड ऑन पाकिस्तान्स नॉनसेंस। तो भैया जो मर्ज़ी होना है वो होगा, जो मर्ज़ी नहीं होना है वो भी किया जाएगा। पाकिस्तानीज़ को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि साहब इस टाइम तक भारत ना एक बड़ा प्यारा-सा देश था, जिसने तुम्हारी तरफ कभी आँख नहीं उठाई। तुमने हमेशा आँख उठाई, हमने अपना मुँह उस तरफ फेर दिया। अब नहीं फेरेंगे एंड जो चीज़ें भी होंगी सिंध के अंदर, दे पाकिस्तानी देमसेल्व्स विल बी रिस्पांसिबल बिकॉज़ एक चीज़ है, पाकिस्तानी आर्मी का जो रिस्पॉन्स रहेगा विल बी वेरी हार्ड क्योंकि पाकिस्तानी को आर्मी को कोई और रिस्पॉन्स नहीं देना आता। देखिए, अब जब तक बंदूक नहीं उठती तो पाकिस्तानी क्या करेंगे? वहाँ पर बंदे मारेंगे जाके, दुनिया में फँसेंगे जाके। So when everything looks like when you have a hammer, everything looks like a nail. So ये लोग बिल्कुल भी अपनी ऑटोनॉमी और ये सब चीज़ें इसके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो बर्न आने वाला है, जहाँ पर आसिम मुनीर इज़ ट्राइंग टू डिवाइड सिंध इंटू मल्टीपल स्मॉल फैक्शंस। नॉट जस्ट सिंध, इनके जितने भी प्रोविंसेस हैं, उनको डिवाइड करने की बात चल रही है। ट्रस्ट यू मी, दैट्स अ बैड फ्रीकिंग आइडिया। गुड फॉर अस। देखते हैं आगे होता है क्या?
बट सिंधु देश इज़ ऑन द होराइज़न। ये चीज़ आप लिख के रहिए एंड मैंने 2-3 लोगों से सिंध में बात करी है। लेट्स सी इफ आई कैन गेट देम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हम लोग इस उनसे भी और सीखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में नवरूप सिंह जी से। तब तक नमस्कार।